अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू वेजिस की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि क्रिस्पी भी होंगे और बहुत ही चटपटे भी होंगे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये रेसिपी देखने के बाद आप फ्रेंच फ्राइज़ भूल जाएंगे, और इनको काटना भी आसान, इनको बनाना भी आसान। तो यहाँ पे मैं 4 अदद ले रही हूँ, आपको जितने ज़्यादा बनाने हैं आप ले सकते हैं। और इस तरह अच्छे से धो के इनको काट लेंगे। और आपने कटिंग सारी देख ली होगी, इतना आसान है इनको काटना, और बहुत चटपटे और मज़ेदार बनेंगे। बस यहाँ पे इनको अच्छे से धो के यहाँ पे पानी उबालेंगे, और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच इसमें सिरका डालेंगे, और इसमें आलू वेजिस डाल देंगे। इसको 5-6 मिनट के लिए ढक देंगे। 5-6 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें ये इस तरह पके होने चाहिए कि जब हम फोक से इसको दबा के अंदर डालेंगे तो ये जाएगा। ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और सख्त भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह दरमियाना। अब हम इनको निकाल के ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लेंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, और इसमें आलू वेजिस डाल के इनकी कोटिंग करेंगे। बहुत हल्की हल्की होगी, आप किसी बैग में भी डाल के इस तरह कर सकते हैं, आराम आराम से। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, और इस तरह हल्का हल्का लगा होना चाहिए। इस तरह आप इसको किसी भी बैग में डाल के आप फ्रीज़ कर दें, जब चाहे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ पे हम इसकी कोटिंग बनाते हैं। 1 कप मैदा लेंगे, और हाफ़ कप इसमें चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, वरना आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और हाफ़ चम्मच इसमें पपरिका पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें सुरख मिर्च डाल दें। थोड़ा सा इसमें नमक डालना है, थोड़ा इसमें धनिया पाउडर डालना है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालना है, और इसमें पानी डाल के इसकी लिक्विड डो बनाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ड्राई पुदीना डालेंगे, अगर आपके पास है ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा जायका आता है इससे। ये देखें, इसकी डो इस तरह होनी चाहिए। चम्मच से इस तरह करेंगे तो दरमियान में इस तरह लाइन बन जाएगी। और अब ये ठंडे करके इस तरह हम इनको डीप करेंगे। ये देखें, ये इस तरह का लिक्विड होना चाहिए कि इससे बैग के नीचे गिर जाए। ये देखें, इसका बटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह पतला होना चाहिए। और आप यहाँ पे चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, और उसके बगैर ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, सारे इस तरह करके हम इनको तलेंगे, और तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। परफेक्ट हो गया, तो चलिए बाकी सारे तल लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, इतने मज़ेदार है ये बनाने के बाद आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाना भूल जाएंगे। चटपटे और क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार है ये। ये देखिए, माशाल्लाह, इतने मज़ेदार, बच्चों को पसंद आते हैं। बच्चों को बना के दें, रमज़ान में बनाएं। तो रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।